हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म्य और कथा को सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है। कृपा मुझे उसका महात्म्य और कथा को बताए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन मास कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी मुक्ति देने वाली है। इस बार इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर दिन बुधवार को है। ध्यान से इसकी कथा को सुनो। हे राजन, पूर्वकाल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार था, जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रतिदिन दान पुण्य करता था और श्री भगवान नाम का जप करते हुए समय व्यतीत करता था। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश में उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद राजा बोला, मुनिश्रेष्ठ, आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण जीवन सफल हो गया। मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरा राज्य कुशल है। अब देवर्षि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करे। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मेरी यह बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्म लोक से यम लोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रतभंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुम्हें बताने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। तुम्हारे पिता का ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करो। राजा ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। ये किस पक्ष में है, किस तिथि को है और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः का स्नान करे। फिर रात्रि काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर समय पर भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। सुबह होने पर एकादशी के दिन नहा धोकर दातुन करके मंदिर जाकर कमल नयन भगवान नारायण से कहें, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। आप मुझे शरण दें, मुझ पर कृपा करें। इसके बाद भक्तिभाव से सारा दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इस प्रकार नियम से एकादशी व्रत करके पितरों की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत करे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान विष्णु की पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जप करें। तत्पश्चात सुबह होने पर द्वादशी के दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले एकादशी व्रत का पारण कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान पुण्य करने के बाद स्वयं भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से पुर की रानियों, पुत्रों और प्रजा सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और इंद्रसेन भी अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं भी स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसलिए दोस्तों, हमें एकादशी व्रत जरूर रखना चाहिए। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को शेयर करके भी पुण्य के भागीदार बन सकते हो। हरे कृष्ण।